हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपने रिसर्च भी बहुत अच्छे से करे होंगे। सो आज हम मार्केट या किसी भी कंपनी, कोई भी फाइनेंशियल रिजल्ट, इन सब की बात तो नहीं करेंगे। यू गॉट इट राइट, एंड इट्स अबाउट न्यू ईयर। मतलब लेट्स डेडिकेट दिस वीडियो टू द अपकमिंग ईयर एंड द ब्यूटिफुल ईयर विच हैज़ जस्ट एंडेड। राइट, इट्स 31st टुडे एंड ये वीडियो बनाने का पर्पज़ है टू जस्ट कनेक्ट विद यू एंड थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे अबाउट what I have planned for the next year and क्या आप लोग कर सकते हो एंड कैसे हम थोड़ा सा जो हम काइंड ऑफ मतलब कुछ रॉन्ग मैं बोलूँगी या फिर मिसलीडेड रेजोल्यूशंस ले लेते हैं। सो उनसे कैसे दूर रहोगे थोड़ा सा एंड मेक इट बेटर एंड मेक इट राइट, नॉट जस्ट कि कोई और कर रहा है एंड जस्ट यू आर पुटिंग द सेम रेजोल्यूशन टू योर लाइफ एज वेल। राइट, सो या एंड आई जस्ट एंडेड अ ब्यूटिफुल ईयर। मैंने बहुत इस साल काफ़ी काम किया, काफ़ी मस्ती भी बहुत की एंड आई लव द ईयर। एंड लास्ट कुछ महीनों में तो यूट्यूब में इतना बिजी हुई एंड बहुत बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आप लोग ने भी दिया। सो माई ईयर वॉज रियली ब्यूटिफुल। आई होप आप लोग का भी साल बहुत अच्छा रहा होगा एंड द नेक्स्ट ईयर इज़ जस्ट स्टार्टिंग। So if you talk about resolution, it sounds a really fancy thing for me, क्योंकि हम सिर्फ एक resolution बोल के चार काम बोल के वो नहीं कर सकते। फॉर मी इट्स अ कम्प्लीट प्रोसेस एंड जब हम उसमें कम्प्लीटली इन्वॉल्व हो जाओगे, सिर्फ एक रेजोल्यूशन मान लो किसी का भी कुछ भी है कि ये इतना पैसा कमाना है, इतना ये है, मुझे ये कोई जॉब करे तो मुझे इस पोजीशन पे पहुंचना है। सो इट्स जस्ट नॉट कि आप उस पोजीशन पे पहुंचने के लिए कि एक काम कर रहे हो, नहीं ना। आप उस पोजीशन पे पहुंचने के लिए 15 तरीके के काम करोगे, या फिर आप उस पर्टिकुलर जो आपने एम लिया है पैसा वैसा कमाने का, उसके लिए आप 17 तरह के काम करोगे। राइट, सो द चेन इज कनेक्टेड एंड फॉर मी दैट इज दिस। एंड जैसे हमेशा बोलते आए कि मेरे लिए हर चीज़ एक बाई प्रोडक्ट होती है। लाइक if I'll study, I'll find better performance in myself and मेरे स्टॉक को सेलेक्ट करने का जो प्रोसेस है वो इम्प्रूव होगा, किसी भी बिजनेस को एनालाइज करने का प्रोसेस इम्प्रूव होगा। मैं किसी भी ब्रांड को ले लो, कोई बिजनेस को ले लो, तो मैं जल्दी कनेक्ट कर पाऊंगी। सो अगर मैं पढ़ूंगी तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ में होंगी। राइट, सो इसके लिए इम्पॉर्टेंट इज़ फॉर मी इज़ टू स्टडी and this is how I believe in byproduct, and that is what I'm saying कि just believe in byproduct. Anyways, the new year is just started, मतलब अभी it's 31st and it will be starting from the 1st of January. So do it, just do it, whatever you like to do. I'm not just saying कि आपको अगर stock पसंद है या फिर आपको business analyze करना पसंद है, so do that. If you like anything, like if you like to sing, go and sing. If you like to cook food, go and cook food. राइट, इट्स नॉट जस्ट लाइक कि बस आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो यू विल बी डूइंग द स्टॉक वाला थिंग। स्टॉक वाला थिंग इज ऑल्सो बाई प्रोडक्ट फॉर मी। राइट, मतलब मैं बिजनेसेस को पढ़ रही हूँ एंड देन आई फाउंड सम इंटरेस्ट इन द बिजनेस एंड देन मैं देखती हूँ कि चलो ठीक है, इसके स्टॉक में भी थोड़ा नज़र डाल लेते हैं। सो द थिंग इज लाइक दिस। राइट, एंड आप आई होप आप समझ रहे होगे कि कैसे जो पसंद है वो करना इंपॉर्टेंट है। ये बात सब बोलते हैं, आई नो आप हर किसी से सुन रहे हो एंड हो सकता है मैं भी सेम चीज़ बोल रही हूँ तो ये बोरिंग लगे, बट बोरिंग थिंग्स मेक यू असाइड, मेक यू यूनिक ओनली। राइट, मतलब हर कोई एक ही सेम बात बोल रहा है। इफ़ यू आस्क एलॉन मस्क, वो भी ये चीज़ बोलेंगे कि बी यू एंड do what you love. Right, so that's same thing he is also saying. Right, मतलब दुनिया का हर इंसान ऐसी सेम चीज़ बोलेगा, मतलब ऐसे ही कई सारी सेम चीज़ बोलेगा। सो इट्स जस्ट कि एक लाइन जो सब बोल रहे, इट साउंड्स बोरिंग, बट बिलीव मी द बोरिंग थिंग्स मेक यू यूनिक, बोरिंग थिंग्स मेक चेंजेस इन यू एंड बोरिंग थिंग्स मेक मनी एज वेल। है ना, मतलब जब एक किसी भी स्टॉक में एंट्री ले रहे होते हैं, सो कितना बोरिंग जर्नी होता है, 5 6 7 महीना जब वो हिलता नहीं है स्टॉक अपनी जगह से, कितना बोरिंग जर्नी होता है। बट दैट इज़ द इनिशियल फेज एंड वो बोरिंग फेज निकालने के बाद में यू गेट सम मनी आउट ऑफ इट। राइट, सो वो बोरिंग फेज को एंजॉय करना एंड बोरिंग फेज में होना वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी जगह पहुंचने के लिए। राइट, इट्स टू बोरिंग फॉर मी टू मेक वीडियोज़। अगर स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे तो मेरे लिए भी तो वीडियोज़ बनाना कितना बोरिंग है ना, getting just 4 views or getting just few comments and all the things। हालांकि मेरे लिए कमेंट्स एंड व्यूज़ कोई मैटर नहीं करता है, बट स्टिल आई एम नॉट, इट्स लाइक कि मैं काम कर रही हूँ एंड आई एम नॉट गेटिंग रिस्पॉन्स। राइट, सो मेरे लिए तो कितना बोरिंग है वीडियो बनाना, मेरे लिए भी कितना बोरिंग है रोज़ सुबह उठकर अपना काम करना, अपना पूरा शेड्यूल डन करके रात में आके वीडियो बनाना घर पे। सो वो एक बोरिंग फेज है जिससे मुझे निकलना ही पड़ेगा। सो बिलीव दैट
आपका बोरिंग फेज आपके लिए इम्पॉर्टेंट है एंड लाइफ नीड्स टू बी बोरिंग, तभी आप कुछ एक्साइटिंग कर पाओगे, राइट? सो यू जस्ट नॉट कैन एक्सपेक्ट कि यार ये चाहिए एंड ये हो गया। सो ये सब बात बोलते ही है, मैं तो फिर से बोलूँगी, सब यही बोलेंगे। अगर आप मुझे 4 साल बाद आके पूछोगे तो भी शायद मैं यही चीज़ बोलूँगी, बिकॉज दिस इज़ द ट्रुथ, है ना? सच बदलेगा नहीं, एंड सच वही 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 आप हर किसी के मुँह से सुनोगे तो वो तो बोरिंग ही होगा, राइट? सो दिस इज़ द थिंग। एंड आप पहली बात तो ये कि कुछ कॉमन रॉन्ग रेजोल्यूशंस है वो लेना बंद करो, कि लाइक अगर थोड़ा पैसे के पर्सपेक्टिव में देख लो, क्योंकि मेरा चैनल तो वही है, फाइनेंस एंड ऑल। सो अगर आप उस पर्सपेक्टिव में देखोगे तो भाई मैं तो इस साल इतनी ट्रेडिंग करूँगा, या मैं ट्रेडिंग को गलत नहीं बोल रही हूँ, बट मैं इस साल तो इतना पैसा मुझे छापना ही छापना है। सो ये रेजोल्यूशंस लेना थोड़ा सा बंद करो, एंड दो आपके रेजोल्यूशंस है, यू आर फ्री टू टेक एनीथिंग एंड यू आर द ओनर ऑफ योर सेल्फ, बट थिंक अबाउट इट अ लिटिल। आपको ये पता है कि भाई मुझे इतना पैसा कमाना है, मुझे यहाँ पहुँचना है, तो आप उसके लिए करोगे क्या? उसका प्लान क्या है आपके पास में? लाइक अगर मैं लेके चल रही हूँ कि मुझे मेरा पोर्टफोलियो इतना करना है, या फिर मुझे इस पर्टिकुलर कंपनी के इतने शेयर्स करने हैं, या फिर मुझे इस पूरे साल में इतने इतने कंपनीज, इतने इतने बिजनेसेस एनालाइज करने हैं, तो मैं क्या करूँगी उसके लिए? आई बी डूइंग वर्क फॉर दैट। सो मेरा, अगर मैं नहीं करूँगी तो नहीं होगा ना। सो मेरा मेन पॉइंट यही रहेगा कि येस, आई शुड सिट ऑन माई चेयर एंड रीड एंड स्टडी। मैं ये करूँगी तो ये अपने आप हो जाएगा। फॉर मी दिस इज़ नॉट माई टारगेट, दिस इज़ माई टारगेट टू सिट एवरी डे एंड रीड एंड स्टडी एवरी डे, राइट? मैं भी बहुत एग्जॉस्ट हो जाती हूँ, मेरा भी जॉब रहता है, मैं पूरा दिन जॉब करके आती हूँ एंड आई एम जस्ट लाइक पूरे दिन में थक हार के शाम में घर आके बैठती हूँ एंड आई स्टार्ट रीडिंग एंड स्टडिंग। कभी कभी मुझे भी बहुत बोरिंग फील होता है, एंड आई ऑल्सो मेक वीडियोज़ एंड आफ्टर, सो लेट नाइट वो सब चीज़ें चलती रहती है। सो ये सबकी लाइफ का हिस्सा है ना, ये सब चीज़ हम जानते हैं। सो डू नॉट रन फ्रॉम इट, बट ये चीज़ है कि रॉन्ग रेजोल्यूशन मत लो। आपको ये करना है तो ये आपका एम नहीं होना चाहिए। योर एम शुड बी वेकिंग अप एवरी डे, डूइंग योर थिंग, एंड लास्ट में देखो कि हाँ क्या कर लिया क्या नहीं कर लिया। आई नो दिस वुड अगेन साउंड बोरिंग, बट वही चीज़ है, यही सच है। चाहे कितना भी बोरिंग बोल के टाल दो, बट यही सच है, बिकॉज आई एम एक्सपीरियंसिंग, आई एम डूइंग इट। पहले जब यूट्यूब से पहले आई हैड नो शेड्यूल, मैं बस उठती थी, काम किया, जॉब पे गई, ये हो गया वो हो गया, चलो ठीक है हो गया ख़त्म। मतलब आई वॉज ऑन दैट प्रोडक्टिव, बट नाउ आई हैव टू शो अप टू यू एवरी डे। मतलब मैं हर दिन वीडियोज़ डाल रही हूँ फ्रॉम लास्ट 4 मंथ्स, अगस्त में मैंने स्टार्ट किया था। सो आई एम पुटिंग वीडियोज़ एवरी सिंगल डे। मतलब कुछ बीच में दिन रहे होंगे जब मैंने 3-3 4-4 दिन से वीडियो डाला, बट आई हैव टू शो अप एवरी डे। मतलब मैं जिस दिन, मेरा 2 दिन हो गया कि अभी मैंने वीडियो नहीं डाला, आई स्टार्ट फीलिंग लाइक, डर लगने लगता है कि यार वीडियो नहीं आ रहा मेरा, यार ये हो गया वो हो गया, एंड लोग क्या सोचेंगे फिर। मतलब ये वाली जो थिंकिंग अपने आप आने लगती है, एंड अभी लोग कमेंट करेंगे कि आपके वीडियोज़ नहीं आ रहे, ये नहीं आ रहे, वो नहीं आ रहे, एंड वो सब तो छोड़ो, वो तो सेकेंडरी चीज़ हो गई। बट इट्स लाइक मैं, मेरे अंदर होगा कि यार व्हाट आई एम डूइंग, आई एम नॉट पोस्टिंग वन वीडियो। इसका मतलब मैं पढ़ नहीं रही हूँ। मतलब मैं पढ़ के एक वीडियो बना के डाल देती हूँ ना, सो इट्स लाइक अ जर्नल फॉर मी, है ना? वो एक जर्नल बन जाता है मेरे लिए कि हाँ ये पढ़ा, ये मैंने सीखा समझा, ये समराइज किया एंड उसका वीडियो बना के डाल दिया। सो इट्स लाइक हाँ ये चीज़ मैंने पढ़ ली, ये चीज़ टिक मार्क हो गया। जब वीडियो नहीं आता उसका, तब तो मुझे लगता है मैंने चीज़ पढ़ी ही नहीं है, राइट? सो इट्स लाइक कि आपको वो जो रेजोल्यूशन है मेरा, वो ये नहीं है कि मुझे 50, 500, 1000 वीडियोज़ करने हैं, या फिर मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तो रेजोल्यूशन इज़ कि यार मुझे रोज़ उठना है, रोज़ अपना काम करना है, रोज़ अपना चेयर पे आके बैठ के मुझे ये चीज़ पढ़नी है एंड मुझे ये चीज़ करना है, एंड देन मैं अपना डे ख़त्म करूँगी। सो दिस इज़ द रेजोल्यूशन, ना कि ये। सो इसलिए मैं कह रही हूँ रेजोल्यूशन बहुत फैंसी साउंड करता है मुझे। आप ये के चक्कर में ये तो कभी करते ही नहीं हो। ये इंपॉर्टेंट है, ये हो चाहे ना हो, ये इंपॉर्टेंट है, इसका रेजोल्यूशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होगा तो ये ज़रूर हो जाएगा, ये हो गया तो ये, इसका मैं गारंटी नहीं ले सकती, बट ये अगर होगा तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इट शुड बी अ बाय प्रोडक्ट। मैं अगेन एंड अगेन ये चीज़ बोलूँगी, इट शुड बी एन बाय प्रोडक्ट, राइट? अगर आप एक बार ये चीज़ शुरू कर लोगे, आपका अपने आप वो चीज़ होने लग जाएगा। लाइक वी टेक, मान लो किसी ने रेजोल्यूशन लिया कि भाई मुझे तो जो है अपना पोर्टफोलियो 50 lakhs और 1 crore करना है बाय द एंड ऑफ द ईयर, तो उसके लिए उसको करना तो पड़ेगा ना। मतलब उसको रोज स्टडी करना पड़ेगा, देन ओनली ही विल बी डूइंग दैट, राइट? सो दिस इज द थिंग। तो रॉन्ग रेजोल्यूशन देना बंद करो। कोई भी ऐसा रेजोल्यूशन मत लो जो आपसे रिलेट ही नहीं करता है। यस, अपनी लेवल से ज़्यादा का रेजोल्यूशन लो। अगर मुझे लगता है कि मैं इस पूरे साल में, इन द
इन द पर्सपेक्टिव ऑफ यूट्यूब कि भाई मैं 100 वीडियोस तो मेरे हो चुके एनीवेज, मैं 500 वीडियोस इस साल पे पूरे डालूंगी, राइट। मैं अगर ये रेजोल्यूशन लेती हूँ तो 500 करना विल बी लिटिल टफ, लिटिल टफ फॉर मी। बट हाँ, मेरा मुझे पता है कि एवरेज अगर मैं 4 से 5 महीने में 100 वीडियो डाल सकती हूँ, तो मैं 2 से अगले 1 साल तक मैं शायद 300 से 400 वीडियोस पोस्ट कर दूंगी, राइट। बट हैविंग 500 ऑफ टारगेट तो थोड़ा मेरे लेवल से ऊपर तो है ही। तो टारगेट तो ऊपर लो, बट ऐसा भी टारगेट मतलब जो अनरियलिस्टिक है, 1000 वीडियोस डालूंगी। सो वो नहीं करना है आपको, बी रियलिस्टिक। जैसे हम किसी भी कंपनी का गाइडेंस ले रहे होते हैं, तो कंपनी मुझे एक रियलिस्टिक गाइडेंस देने की कोशिश करती है ना। वो थोड़ी बोलेगी कि भाई इतना इतना वो बना लो, इतना इतने हम करेंगे, इतना इतना रेवेन्यू देंगे, जबकि वो पॉसिबल है चाहे नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो मेक पॉसिबल टारगेट्स एंड देन उनको अचीव करना शुरू करो, राइट। एंड ये चीज़ मैं बोलूँगी पर डे के हिसाब से करो, देन ओनली विल बी हैविंग समथिंग। नहीं बोल रही यूट्यूब करो, बट जो भी कर रहे हो एटलीस्ट उसको ठीक से करो, एंड एंड ऑफ द डे यू शुड बी हैविंग कि हाँ मैंने आज पूरे दिन में क्या किया। एंड यूट्यूब अगर उसके ऊपर अगर आप कर लेते हो तो बहुत अच्छी चीज़ है। यू शुड नॉट लुक एट यूट्यूब लाइक एक चैनल, उसको एज जर्नल देखो। मतलब जो हम जर्नलिंग करते हैं ना, लिखते हैं एंड ऑफ द डे ये सीखा, ये समझा, ये सब किया, वो मत करो। मतलब आप ना एक वीडियो बनाओ पूरे दिन भर में आपने क्या किया, आपने क्या समझा, क्या नेगेटिव था, क्या पॉजिटिव था, जस्ट नॉर्मली, मतलब व्लॉगिंग वगैरह जैसे करते हैं वैसे आप एंड ऑफ द डे एक वीडियो बनाओ। एंड कुछ भी उसमें एजुकेशनल डालो, मैं तो ये बोलूँगी। मतलब अदरवाइज एक नॉर्मल सा वीडियो बना के भी लोगों को कुछ वैल्यू एडिशन नहीं होगा, लोग देखेंगे बट उनके दिमाग में आप कभी आओगे नहीं, क्योंकि आपने कभी उनकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड किया नहीं। यूट्यूब भी कर सकते हो। एंड एंड ऑफ द डे एक समरी बनाओ अपने दिन का कि मैंने ये चीज़ पढ़ी, ये चीज़ मुझे समझ में आई, ये चीज़ ये किया, वो किया, ये किया, एंड पोस्ट इट जस्ट एज इट इज़। जैसे मेरा चैनल है, मैं कोई थंबनेल थोड़ी डाल रही हूँ, मैं कोई एडिटिंग थोड़ी कर रही हूँ। यू विल नेवर सी एनी काइंड ऑफ एडिटिंग ऑन माई चैनल। हाँ, शुरुआत की वो 1-2 वीडियोज़ है, वो विंटेज वाला एंड वो एक क्यूपिड वाला, उसमें आई जस्ट ट्राई डूइंग समथिंग। बट मेरा मेन फोकस ये नहीं कि मैं लोगों को सुंदर दिखाऊँ अपना वीडियो। इट्स जस्ट दैट कि इट शुड बी वैल्यूएबल टू यू ऑल गाइज। एंड मैं नहीं चाहती कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम उसमें लगा दूँ एंड उसके चक्कर में मेरा बाकी काम छूट जाए। आई एम रियली लिविंग अ हेक्टिक लाइफ, पूरे दिन जॉब एंड ऑल द थिंग्स, एंड शाम में फिर आई डू ऑल माई थिंग। हालांकि येस आई एम मैनेजिंग इट ऑल एंड आई एम सम हाउ मैनेजिंग, बट एक वो अंदर से एक वो है तभी तो हो पा रहा है। अदरवाइज एनीबडी कैन गिव एक्सक्यूज़ कि लाइक मैं तो जॉब करके थक गई एंड ऑल द थिंग्स। तो वो सब तो ठीक है, मतलब थक मैं भी जाती हूँ, बट एनी वेज आई डू इट, जितना मुझसे हो पता है आई डू इट, एंड स्टिल आई थिंक आई एम ऑन ट्रैक, राइट। सो द थिंग्स आर लाइक दिस। एंड एनीवेज मैंने आई थिंक कुछ ज़्यादा ही बातें कर ली है। सो टेक गुड रेजोल्यूशंस, बहुत गलत रेजोल्यूशंस ना लो। इसके अलावा थोड़ा अपना माइंडसेट को चेंज करो। इट शुड नॉट बी लाइक कि मुझे इतना पैसा कमाना है, मुझे इतना फेम चाहिए, ये सब चाहिए, वो सब चाहिए। सब यहीं रह जाएगा। आप सब एक दिन चले जाओगे, मैं एक दिन चली जाऊँगी, कोई कहीं नहीं रहने वाला, सब यहीं रह जाएगा। लाइक बी हंगर फॉर नॉलेज, है ना। जितना आप नॉलेज के लिए भागोगे, वो 3 इडियट वाला डायलॉग, मतलब डायलॉग तो मुझे एज इट इज़ नहीं याद है, बट सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी, ऐसा कुछ था ना वो। तो इट इज़ लाइक कि हाँ, कुछ तो लाइक कि तुम नॉलेज का पीछे करो, सक्सेस तुम्हारे झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। सेम थिंग अप्लाइज, राइट। मैं ये नहीं देखती कभी कि यार इतने सब्सक्राइबर चाहिए चाहिए चाहिए। हैव आई एवर टोल्ड यू टू सब्सक्राइब? नो, नेवर। एंड आई वोंट यू एवर से इन माई एनी ऑफ वीडियो कि मेरा पर्सपेक्टिव वो नहीं है, मेरा एंड गोल वो नहीं है। मैं नहीं बोलूँगी कि यार ये इतना सब्सक्राइब कर दो, करवा दो, या इतने कमेंट्स कर दो, इतने व्यूज़ ला दो, फिर मैं ये वीडियो बनाऊँगी, ये सब बनाऊँगी, वो सब नॉट माई बिजनेस, राइट। सो वो सब चीज़ को लेके मैं पहली बार तो डिस्कस करती नहीं हूँ एंड करना भी नहीं चाहिए। सो द थिंग इज़ माई माइंड सेट इज़ नॉट लाइक कि मुझे इतना सब्सक्राइबर चाहिए या मुझे मेरे यूट्यूब को इतना करना है, वो करना है, ये करना है। इवन इन पर्सपेक्टिव ऑफ पोर्टफोलियो मैं नहीं देखती कि भाई 1 रुपये का स्टॉक है, 2 रुपये का स्टॉक है, उठा लो। मैं अगर 2 रुपये भी चढ़ गया तो मेरा तो 50% हो गया, समथिंग लाइक दैट, राइट। आई लुक फॉर वैल्यू, आई लुक फॉर क्वालिटी, है ना। वो चीज़ आपको लाइफ में इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा ऑटोमेटिकली। एंड दिस इज़ हाउ यू चेंज योर माइंड सेट। थोड़ा सा आप अच्छे लोगों के साथ में जब रहोगे, अगर आप स्टिल उन्हीं चाय की टपरी पे बैठने वाले लोगों के साथ बैठ रहे हो, 5 बातें कर रहे हो, कुछ नहीं मिलेगा, ट्रस्ट मी। एंड चेंज योर पीपल हु सराउंड यू एंड ऑटोमेटिकली यूल बी हैविंग गुड थिंग्स टू बी डन इन योर लाइफ। एंड मतलब इफ़ यू डोंट हैव एनी कंपनी, बी योर ओन कंपनी, राइट। मेरे साथ में तो कोई नहीं बैठ के पढ़ता रात भर कि लाइक हाँ चलो
दो दो जने साथ में हैं, 3 4 5 जने साथ में, 4 लोग साथ में पढ़ते हैं. नो, आई रीड अलोन. एंड वही चीज़ तो आज मैं दिखा रही हूँ आप सबके सामने. So I have no one to give me company, but I'm still doing it very nicely, I think. Right? So this is the thing. And do not have same year. I would say that do not repeat your same year. Otherwise आप में और एक लाइक आप मीडियोकर में आ गए ना, फिर तो आप में और किसी और में कोई फ़र्क नहीं है ना. इफ़ आई स्टैंड एनी वेयर आई कंपेयर माई सेल्फ कि यार ठीक है, एंड वॉट आई नो एंड वॉट दीज पीपल डोंट नो. फिर मुझे समझ में आता है कि येस आई एम ऑन गुड ट्रैक. राइट. तो थोड़ा सा कंपेयर करना शुरू करना पड़ेगा. आप ये मत सोचो उसका नेगेटिव पर्सपेक्टिव में मत लो. हाँ, उसको कोई और चीज़ आ सकती है, बट इन द टर्म्स ऑफ माइंड सेट कि भाई ये कितना मेच्योर इंसान है, एंड मैं खड़ी हूँ तो मैं कहाँ खड़ी हूँ, मैं किन लोगों के बीच में खड़ी हूँ. आपको ये देखना भी आना पड़ेगा. एंड कंपेयर विद द टॉप मोस्ट पर्सन इन अ फील्ड. मतलब जस्ट कीप कंपेयरिंग. मतलब दुनिया के सबसे रिचेस्ट इंसान से कंपेयर करके चलो खुद को, देन यू विल बी द सेकेंड रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड. सो ये मैं मोटिवेशनल बातें भी नहीं कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है. इट्स जस्ट आई एम टेलिंग सम फैक्ट्स, क्योंकि पिछले 4 5 महीने में आई हैव सीन लॉट ऑफ चेंजेस इन माई सेल्फ, एंड दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग. मैं एक्सपीरियंस के साथ बोल रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं मैं बोल रही हूँ. एंड द थिंग्स विल साउंड बोरिंग टू यू, क्योंकि ये सब सच एंड सच इज बोरिंग. I'll say that again. So change your mindset. Do not have the same year in terms of health, in terms of your knowledge, in terms of financial का ये पूरा आप ले लो. तो किसी भी चीज़ में सेम ईयर मत रिपीट करो. ब्रिंग चेंजेस टू यू. एंड मैंने बोली 1 तारीख से मस्त जोश डाल के लग जाओ धीरे धीरे. राइट. मैंने वीडियोस एक साथ थोड़ी डाल दी सर आज तक. मेरा फर्स्ट वीडियो जाकर देखना. आई वॉज लुकिंग सो ओ माई गॉड, एंड बट स्टिल इट्स माई फर्स्ट वीडियो, एंड आई वॉज सो नर्वस एट द टाइम एंड नॉट डूइंग रियली गुड. मैं आज भी उस वीडियो को देख के हंसती हूँ ऑनेस्टली. सो वो एक स्टार्टिंग पॉइंट था मेरा, एंड टुडे आई एम स्टैंडिंग हेयर. आई नो मैं इसके 50 वीडियो जो अगले आ जाएंगे उसमें मैं ये देख के हंसूँगी. सो दैट्स द थिंग. एंड इफ़ यू आर चेंजिंग डेली, अगर आप पिछला खुद का देख के हंस रहे हो, एंड पिछला खुद को देख रहा है मैं क्या थी या मैं क्या था, तो दैट मीन्स यू आर ग्रोइंग. राइट. सो ये खुद को एक माइंडसेट में चेंज करो, एंड डू नॉट हैव अ सेम रिपीट मोड पे मत डालो अपने हर साल को. राइट. यूर जस्ट वेस्टिंग टाइम. एंड अगर आप नहीं करोगे, कोई और आगे निकल के कोई और करके आगे निकल जाएगा. किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस दुनिया में. दिस इज़ द ट्रुथ. राइट. ट्रुथ बोरिंग भी होता है एंड हार्श भी होता है. So yeah, this is the thing. Anyways, I will be dedicating my complete year to the pharma sector only, and most of the मेरे videos थोड़े से pharma sector को dedicate करते हुए होंगे, because I will be diving deep into the pharma sector. मैं already बोल चुकी थी आपको. एंड हाँ, थोड़े से ये डिटेल से मेरा ध्यान हट जाएगा FMCG एंड ऑल, क्योंकि ये तो बस नॉर्मल सी कंपनी से कभी कभी साइड में मैं करती रहूँगी. एंड अदरवाइज दिस इज़ माई टारगेट. बोल लो, रेजोल्यूशन बोलना है, जो बोल लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मुझे तो. बट धीरे धीरे आई बी ग्रेजुअली इम्प्रूविंग. ये मैं अच्छे से जानती हूँ, एंड वो हर दिन के साथ होगा, हर वक्त होगा, हर एक मोमेंट में होगा, हर एक वीडियो के साथ में होगा. एंड आई विल बी लविंग द प्रोसेस. सो आई जस्ट वॉन्ट यू टू लिव द सेम लाइफ. एंड जब आप खुद से कुछ करके अच्छा आपको लगता है ना, दैट्स द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड. राइट. सो दिस इज़ द थिंग. एंड या रियली एन्जॉय योर ईयर. आई विश बहुत ही शानदार ईयर आपका ये जाए. आई होप 25 भी बहुत अच्छा गया हो. वी हैड लॉट ऑफ ट्रेजेडीज इन द ईयर. बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखे नेशनल लेवल पे हमने. बहुत सारे लोगों ने सफ़र किया इस पर्टिकुलर ईयर में. बहुत सारे एक्सीडेंट्स, बहुत सारे ट्रेजेडीज़ देखी हमने. बट लेट्स होप 2026 will be better. And in terms of all these things, ये हालांकि अनसर्टेनिटी है, नेचर का है, हम उस पर कुछ नहीं कर सकते. But let's see how we can make it wonderful, right? I wish you कि आपका ईयर बहुत अच्छा जाए, बहुत सुंदर जाए. Wish you a lot of prosperity, wisdom, knowledge and happiness, right? बहुत अच्छे से अपना साल निकालो, enjoy करो अपने families के साथ में, and yeah, be happy and have great knowledge, right? So with that, I would like to end the video, and अच्छे से enjoy करिए. Wish you really great year ahead. Right, so I'll see you in the next video. Till then, do your research and be happy. Enjoy your year. Thank you.